वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है। आपको बता दें, चमोली के रैनी गांव में ग्लेशियर टूटा है, जिसके कारण भारी तबाही अब देखने को मिल सकती है। ये आपको बता दें, विद्युत परियोजना का बांध जो है वो भी इसके चलते टूट गया है। अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। टीम्स यहां पर पहुंच चुकी है रेस्क्यू करने के लिए। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया और यह कहा जा रहा है इसका पानी ऋषिकेश तक पहुंच सकता है। ये जो ग्लेशियर टूटा है उसके बाद की तस्वीरें सामने निकल के आई है। आपको बता दें, अभी ऑफिशियल तस्वीरें सामने नहीं आई है। ये तस्वीरें जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। मलबा यहां पर पहुंचा, भारी नुकसान इससे हुआ है। जोशीमठ के रैनी गांव में मलबे का सैलाब ये इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये बता दें आपको, इतनी तीव्रता से ये पानी मलबे के साथ यहां पर आए कि दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। ये पानी आ रहा है, बोल रहे हैं वो दाम टूट गया, इसलिए झूला वगैरह कहाँ गाड़ी में बोल रहे थे। तो ये जो लोग वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पानी आया अचानक से, ये उन लोगों को सूचना मिली यहां पर। लेकिन अभी स्थिति यह है कि एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है। जैसा कि तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है क्योंकि कैजुअलिटी जो है वो भी यहां पर बताई जा रही है। लेकिन कितनी तादाद में कैजुअलिटी हो सकती है इसका भी अंदाजा नहीं है। अभी मौके पर फिलहाल तमाम अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। कोशिशें ये चल रही है यहां पर जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर कैसे पानी में मलबे के साथ बहता हुआ ये पानी सामने आता हुआ नजर आ। इसका फ्लो से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो भी इसके सामने चीज आ रही होगी वो इसमें मिलती हुई चली जा रही होगी। और इसी बात का आकलन करते हुए अलर्ट मोड कर दिया गया है। जहां जहां से ये निकलेगी अलकनंदा, वहां वहां अलर्ट मोड पहले से बोल दिया गया है। और तकरीबन 8 से 9 बजे कहा जा रहा है जब ग्लेशियर यहां पर टूटा, उसके बाद बहाव इतना तेज यहां पर यह हुआ कि जो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट जो यहां पर चल रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको भी काफी नुकसान हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, तकरीबन 40 से 50 लोग काम कर रहे थे, वो भी कैजुअलिटी का शिकार हुए होंगे, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। ढूंढने की कोशिश फिलहाल लोगों को की जा रही है। तस्वीरें जो है इनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गति से ये जो पूरा मलबा है पानी के साथ यहां पर आया होगा। क्योंकि जब ग्लेशियर टूटा यहां पर तो अचानक से इतनी तीव्रता से पानी यहां पर बहा कि जो लोग यहां पर मौजूद होंगे, जो लोग वर्क कर रहे होंगे, जो पावर प्रोजेक्ट का काम यहां पर चल रहा था, उसको सीधे सीधे क्षति यहां पर पहुंची। और अभी कितना नुकसान हुआ होगा इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता। अभी कोशिशें की जा रही है, सबसे पहले कैजुअलिटीज जो है उनको पता लगाया जाए। मयंक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, अभी ताजा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? और देखिए शिल्पा, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो ग्लेशियर टूटा है उसके बाद जो पानी बढ़ा है गंगा का, वो अभी पीपल कोटी तक पहुंचा है। लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम है और स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई हैं जो राहत और बचाव कार्य है उसमें। और साथ में जो गंगा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, गंगा किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको विशेष तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इस बीच लगातार ये भी बात की जा रही है पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ द्वारा कि परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या में फोर्स है, अगर कोई दिक्कत आती है तो स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन शिल्पा, जिस तरह से ये घटना हुई है, ग्लेशियर का एक जो भयावह रूप है फटने का, वो हम पहले भी देख चुके हैं केदारनाथ में। ये एक दूसरी त्रासदी है जो अब नजर आ रही है। निश्चित तौर पे एक बड़ा चैलेंज है लोगों के साथ, एसडीआरएफ के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए, कि चीजों को संभाला जा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी देहरादून के कार्यक्रम में थे और इस कार्यक्रम को छोड़ के ओआरबी का यहाँ पे आज शिलान्यास होना था। शिलान्यास करने के तुरंत बाद वो जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों से, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लेते रहे, उनसे जानकारी लेते रहे कि क्या स्थितियां हैं वहां पे। और अब बिल्कुल मयंक, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा भी रही है और जिस तरीके की अफवाहें भी बीच बीच में निकल कर आ रही है वो जाहिर तौर पर लोगों को डराएंगी। यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन इसको टैकल कर रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका पानी जो है ऋषिकेश तक पहुंच सकता है। ऐसे में जाहिर तौर पर लोग जो है उनमें डर की स्थिति बनी होगी। यहाँ पर मयंक, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
चले मैं के पास लौटेंगे, लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कितना भयावह रूप इसका देखने को मिला है। और फिलहाल जोशीमठ उत्तराखंड की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चमोली के रैनी गांव में पूरा घटनाक्रम सामने आया। ग्लेशियर टूटता है, उसके बाद बांध टूटता है, उसके बाद जो पानी यहां से निकलता है, क्योंकि ग्लेशियर जब टूटा यहाँ पर उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई है और किस गति से आगे बढ़ रहा है और कितनी तीव्रता है इसकी, इसको दूर से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जो स्थानीय लोग यहाँ पर थे उनमें भी दहशत यहाँ पर बनी इसको देखकर, लेकिन उनकी तरफ से ही रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। ऑफिशियली तस्वीरें अभी कोई सामने नहीं आई है, ये स्थानीय लोगों की तरफ से जो वीडियोस बनाए गए हैं वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। रैनी गांव में ग्लेशियर टूटा, अब स्थिति है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा था उस हाइड्रो प्रोजेक्ट को काफी नुकसान यहां पर हुआ है, क्योंकि तीव्रता से जब ये पानी यहां पर बढ़ा तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इस मलबे में दबे होंगे, जो इसकी चपेट में आए होंगे। मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मयंक, अभी उम्मीद ये की जा रही है कि कैजुअलिटीज जो है वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को ढूंढा जाए जो कि फंसे होंगे इस मलबे में। अंदाजतन कितने लोग कहे जा रहे हैं, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट में काफी लोग काम कर रहे थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको भी नुकसान पहुंचा है, तो अभी अंदाजतन क्या कहा जा रहा है, कितनी कैजुअलिटीज इस एरिया में हुई होगी रैनी की तरफ अगर बात की जाए तो? देखिए शिल्पा, रैनी की तरफ जो कैजुअलिटीज या फिर ये कहा सकता है जो लोग पानी में बह गए हैं उनकी संख्या अभी एग्जैक्ट नहीं पता लग पाई है, लेकिन ये मालूम चला है कि वहां पे जिस वक्त ये ग्लेशियर फटने के बाद पानी का फ्लो आया है उस वक्त वहां पे 150 से 200 लोग मौजूद थे। अब ये है कि उनको बचने का मौका मिला या नहीं मिला। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार जब पानी का प्रवाह थोड़ा थमेगा उसके बाद जाके वास्तविक स्थिति का आकलन लग पाएगा, क्योंकि जो पावर प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे, जो जानकारी हमें मिली है अभी तक उनमें से किसी से भी जो राहत बचाव दल है उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो ये एक चिंता का विषय है और निश्चित तौर पे खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत यहां से अभी कुछ देर पहले उस जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सारी चीजों को कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी जल्दी हो सके जो खास तौर पे जो पावर प्रोजेक्ट है वहां जो लोग अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है, एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पहुंच रही है, जानकारियां भी मिल रही थी, सामने की टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं। अभी अगर बात की जाए मैंग, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो लोगों में अफवाह फैल रही है, जो आशंका डर है, उसको पहले यहाँ पर खत्म किया जाए। इससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अफवाहें जो है वो ज्यादा फैल रही है, जिसको लेकर ट्वीट भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब देखिए शिल्पा, दरअसल आपको 2013 की आपदा याद होगी और 2013 की आपदा में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक डर है जो खास तौर पे गंगा के किनारे, अलकनंदा के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके मन में डर है। तो जो डर है वो कहीं ना कहीं अफवाहों को बढ़ावा दे रहा है और इसी वजह से लगातार जो पुलिस की टीम है जो जिले पड़ रहे हैं उस रूट पे, चमोली के बाद जो भी बाजार पड़ रहे हैं जहां से गंगा होके गुजरती है, अलकनंदा होके गुजरती है, वहां पे पुलिस खास तौर पे मुनादी करवा रही है। वहां पे स्पीकर के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि लोग पैनिक ना हो, कहीं भी कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। खास तौर पे जो नदी से तटे माफ करिए नदी तट से सटे जो इलाके हैं वहां पे थोड़ी सी अलर्टनेस जरूर बरती जा रही है, लेकिन ये है कि जब पहाड़ से पानी निकला है बिल्कुल अलर्टनेस बढ़ती जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि पैनिक की जो स्थिति बनी है वो यहाँ पर रोकी जा सके। इस वक्त हमारी सहयोगी दिव्या ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, अभी की अगर बात की जाए तो कोशिश फिलहाल यही की जा रही है कि जो पैनिक की स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल किया जाए, प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। अभी आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल शिल्पा, देखिए अभी फिलहाल पीपल कोटी तक पानी पहुंचा है और प्रशासन कोशिश यही कर रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको तुरंत रेस्क्यू किया जाए, उनको निकाला जाए, लेकिन दर्शकों तक पूरी जानकारी मैप के जरिए पहुंचाते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये देखिए अलकनंदा रिवर जो है जहां पर बाढ़ के हालात फिलहाल बने हुए हैं, पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए अलकनंदा रिवर जो है ये यहाँ पर है, पीछे आप देख रहे हैं कि ये ग्लेशियर यहाँ पर फटा है, ये ग्लेशियर पूरा फटा और उसका पानी अलकनंदा रिवर में गया और इसी वजह से यहाँ बाढ़ का पानी अब अलग अलग इलाकों में जा रहा है। और ये देखिए तपोवन, ये जो विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है। तो आप समझिए कि ये ग्लेशियर यहाँ से फटा और उसके बाद पावर प्रोजेक्ट जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे
तो यहीं पर ये हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल यहाँ चल रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। और देखिए इसके आसपास बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट, ढाबे हैं। नेगी ढाबा आप देख रहे हैं, तो पानी का लेवल यहाँ तक आया होगा तो सोचिए सब कुछ इसमें बह गया। और इसके बाद आप देखिए सार्थक लॉज, ये भी यहीं पे मौजूद है, अलकनंदा रिवर के पास ही। फिर देखिए आप रघुबीर लॉज, ये बड़े बड़े लॉज यहीं पर मौजूद थे। तो ये पानी के साथ सब कुछ बह गए होंगे, नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अलकनंदा रिवर को आप फिलहाल इस मैप में देख रही हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये पूरा जो इलाका है यहीं से कनेक्टेड होते हुए फिर आगे तक जाता है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए नीचे अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं तो होटल त्रिवेणी यहाँ पर ये पहुंचा, होटल त्रिवेणी तक भी आया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2013 में भी जब ऐसी आपदा आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था होटलों को भी। उसके बाद देखिए जोशीमठ में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल ये जोशीमठ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं मैप के जरिए। जोशीमठ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये यहाँ पर है, ये पीक पॉइंट। और फिर सोचिए यहाँ से होता हुआ ये पूरा एरिया, यहाँ जाते हुए ये पानी यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। जो आसपास लोग रह रहे होंगे तो सोचिए नदी के तट के किनारे उनको कितना नुकसान हुआ होगा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई है और हम कोशिश यही है कि नुकसान इस पर ना हो, लेकिन फिलहाल ये देखिए आप समझ सकते हैं हालात को देखकर कि कैसी स्थिति फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। पानी पूरा हर तरफ दिखाई दे रहा है और ये पूरा एरिया जाते हुए यहाँ से विष्णु प्रयाग में फिर आप देख रही हैं उत्तराखंड इंडिया विष्णु प्रयाग मैप में पूरा साफ साफ मेंशन है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इलाका थोड़ा सा कटता है। फिर नीचे अगर आप थोड़ा सा आ जाती हैं तो यहाँ पर फिर ये देखिए ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर भी पानी पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है ये धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी में भी बहुत ज्यादा पानी का लेवल फिलहाल हाई है। हालांकि ये कोशिश है प्रशासन की कि इसका भी पानी और जो निचले इलाके हैं वहां तक ना जाए। और उसके बाद ये कनेक्टेड होते हुए सोचिए धौली गंगा रिवर यहाँ पर भी है, तो ये पूरा पानी जाएगा और कहां कहां पर ये रिवर कनेक्टेड होगी तो वहां पर नुकसान पहुंचेगा। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाती हैं तो ये कई और इलाकों को जोड़ता है। ये धौली गंगा रिवर देखिए चमोली, यहाँ पर अगर हम आ गए तो ये चमटोली एरिया भी आ जाता है। ये भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चमटोली में भी काफी नुकसान हुआ होगा। इसके साथ ही अगर आप इधर देखें तो अब दोबारा से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये मेन पॉइंट है जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ, यानी कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फिलहाल यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मजदूर यहीं काम कर रहे थे। उसके बाद अगर आप यहां से देखिए इस साइड अगर दिखाएं तो अलकनंदा रिवर यहां होते हुए जा रही है इस इलाके से। नंदी कुंड ट्रैकिंग एरिया ये पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पानी का लेवल बहुत है इस वजह से। और ये इलाकों को फिर जोड़ते हुए यहाँ देखिए अलकनंदा रिवर यहाँ तक बह रही है, पूरा ऋषिकेश तक आती है और उसके बाद फिर हरिद्वार को भी जोड़ती है, तो इसलिए खतरा हरिद्वार तक बढ़ गया है। अलकनंदा रिवर को आप देख रहे हैं ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक नीचे आप आ गई। उसके बाद गुंडाला मार्ग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल दिव्या, ये मैप के जरिए ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि कहां कहां पर ये नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से आगे फिलहाल बढ़ रहा है, कौन से एरियाज हैं जहां पर ज्यादा इफेक्ट अभी फिलहाल किया है। बहुत शुक्रिया दिव्या, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। तो फिलहाल